हमला करे। मुनाफिक उसे कहते हैं जो नबी की शान पे हमला। हाय हाय हाय, पता नहीं किसने जुमला समझा है। अल्लाह अकबर, सलावत पढ़े आले मोहम्मद पर। सबने नहीं समझा, काश सब इस जुमले को समझे होते। जदी साहब काश सब समझे। मुनाफिक काफिर उसे कहते हैं जो नबी की जान पे हमला करे, और मुनाफिक उसे कहते हैं जो नबी की शान पे हमला करे। अब मुझे नहीं पता, नमाज पढ़ने वाला मुनाफिक नहीं, अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। रोजा रखने वाला मुनाफिक नहीं, अल्लाह हमें रोजा रखने की तौफीक दे। पर्दा करने वाला मुनाफिक नहीं, अल्लाह हमारी बेटियों और बहनों को पर्दे की तौफीक दे। हर मजलिस में कहता हूं, अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें मकसद करबला समझने की तौफीक दे। अल्लाह हमें मिंबर के आदाब को समझने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ करे। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ा मुश्किल है। हम शिया बड़ी आसानी से मुनाफिक ढूंढ लेते हैं। 14 सदियों पहले मेरे नबी ने कह दिया था, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली यर मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये दिस इज ये अली मौला है, ये अली मौला है, ये अली मौला है। आज 14 सदियों के बाद मेरे नबी का फरमान सच्चा साबित हो रहा है। रब्बे कायनात की कसम, मसला या अली मदद का नहीं है। हमने नबी के फरमान को सच्चा होते हुए देखा है। देख लेना, आज या अली कहता ही वो है जो पहले या रसूल अल्लाह कहे। नहीं गौर किया जुमले पर? नारा हैदरी। या अली तक तो मसला ही नहीं है। नहीं गौर किया जुमले। आप तो किसी को कहे हो ना कि भाई तू या अली मदद क्यों नहीं कहता, पहले उससे ये पूछो तू या रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहता। अरे नहीं गौर किया जुमले पर? पहले उससे ये पूछो तू या रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहता। जब वो या रसूलुल्लाह नहीं कहेगा हमें पता चल जाएगा ये मर जाएगा, कभी या अली मदद नहीं कहेगा। क्योंकि नबी ने कहा था जो जो जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब कुरान खोल के देख लेना, कुरान खोल के देख लेना। कुरान कहता है काफिरों का कोई मौला नहीं होता, काफिरों का कोई मौला नहीं होता। आप गौर नहीं करे, काफिरों का कोई मौला नहीं होता। अब शिया को काफिर ना कहना, शिया का एक नहीं, शिया के 13 मौला है। हाय हाय, नहीं गौर करे। नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पड़े अरे मोहम्मद पर। फैसला हो गया यूं में शकील बेटा, फैसला हो गया कि मैं वो खतीब नहीं हूं जो 1 घंटे के बाद नतीजा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर जुमले पे नतीजा होता है। तो जो फरमाना, पहले होता था 5 रोजा, वो खत्म हो गया। फिर आ गया 1 डे, वो भी खत्म हो गया। अब है 2020। नौजवानों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो कहते करंट फौरी रिजल्ट दो हमें। बात तो अच्छो मेरे मुसलमान भाइयों, सादिया हलीमा तुम्हें याद रही, अबू तालिब तुम्हें भूल गए। अब ये खिताब का हिस्सा है मेरे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट डियर डियर अपने सुन्नी ब्रदर्स के लिए, जिनका मैं मुश्तरका खतीब हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत गलत फहमी में तुम्हें रखा जा रहा है कि सादिया हलीमा ने नबी को दूध पिलाया ना, गोद में खिलाया, परवरिश की, मगर दूध नहीं पिलाया। और अगर ये पढ़ोगे तो फंस जाओगे। मैंने ये कैपिटल इस्लामाबाद में जुमला कहा है और यहां भी कह के जा रहा हूं, फंस जाओगे अगर हलीमा का दूध पिलाओगे रसूल को। शियों के कुछ नहीं जाएगा, तुम फंस जाओगे। कैसे? एक तरफ तो कहते हो 40 साल के बाद नबी बना, नहीं, जो आपको पता कर मुझे वही पढ़ना है तो मेरे आने का फायदा। मेरा नुक्ता नहीं आते आपके ज़हन में वही मूसा वाली मिसाल होगी। ना 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 ना, एक तरफ कहते हो कि 40 साल के बाद नबी बना। कब बना? सारे बोलो। 40 साल के बाद नबी बना। तो जब नबी बना तो कलमा आया ना, और जब कलमा आया तो लोग मुसलमान हुए ना। तो 4 बरस का मोहम्मद है हलीमा की गोद में, नबी तो था नहीं, कलमा था नहीं। बताओ हलीमा मुसलमान थी? हाय हाय, बोलना जरूर अली के वास्ता। बहुत लॉजिक से मैं बात कह रहा हूं, बहुत लॉजिक से बात कह रहा हूं। तुम्हारा नबी तो 40 साल के बाद नबी बना, कलमा था नहीं, इस्लाम था नहीं। मसला ये नहीं है कि दूध पिया या नहीं, मसला मुझे ये बताओ कि हलीमा मुसलमान थी कि नहीं? क्या दीन इब्राहिम पे थी? नहीं।
क्या औलाद इब्राहिम में से थी? नहीं। तो आदम की तो चूंकि वालिदा नहीं है, नूह से लेकर ईसा तक एक नबी पेश करो जिसने अपनी मां के अलावा किसी और का दूध पिया हो। ठहरे, रुकिए, नारे बहुत हो गए। अब मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, यह खामोशी नहीं, तवज्जो है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वालिदा गार में छोड़ के गई, वही सर्कमस्टांसेस थे जो जनाब मूसा के लिए थे। वालिदा गार में छोड़ गई। तीसरे दिन के बाद ख्याल आया मेरे बच्चे को कोई जानवर न काट ले, मगर जानवर जानता है मासूम को नहीं काटना। अच्छा मौला आपको सलामत रखे, पाक बीबी आपको सेहत दे। अल्लाह अकबर। यार मासूम पे जानवर का गोश्त हराम होता है, जानवर पे मासूम का गोश्त हराम होता है। न माज़अल्लाह मासूम जानवर खाता है, न जानवर मासूम का गोश्त खाता है। पता नहीं किसने समझा जुमला। सूद एक जानवर है, हदीस रसूल है कि सूद एक जानवर है जिसे मासूम नहीं खाता। अल्लाह अकबर। तो जो फरमाएगा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, आखिरी फजाल का जुमला, चूंकि तवील जहमत नहीं दी, गार में पहुंची। आपको नहीं पता चला, घड़ियां देख ले, मैं 45 मिनट फजाइल पढ़ चुका हूं। गार में पहुंची। हाँ, बीबी की करम नवाजी में 2.5 घंटे पढ़ता हूं, लोगों को घड़ियां देखनी याद नहीं रहती। केवल अज़हर से ज़ैदी फरमाया करते थे, ये घड़ी भी लगता है किसी शिया ने बनाई है। हाँ, नहीं गौर किया। चलो अज़हर से ज़ैदी साहब की पुरानी बात हो गई। अब मैं एक नई बात आपको बता दूं। भाई हमने आपको कुरान से 14 बताए, आपने नहीं माने। हदीस से बताए, आपने नहीं माने। ये लोड ने मनवा ली है ये। अब अच्छा, जिस मुल्क के पढ़े लिखे जाहिल हों, अल्लाह जाने जाहिलों का क्या हाल होगा। हर बंदे से पूछो इजी लोड। अबे जाहिलो, इजी हो तो लोड नहीं होता, लोड हो तो इजी नहीं होता। लोड होता है तो बंदा इजी होता है ना। पहले कार्ड होता था, जैसे ही बैलेंस खत्म होता था हम कार्ड लेते थे, तो वे खातून खाना बोलती हैं आपकी कार्ड के पीछे, कार्ड के पीछे दिए गए 3 हरूफ का, 4 हरूफ का है। अच्छा मैं भाई सफर की वजह से भूल गया, बड़ा लंबा सफर करके आऊं, भूल गया। अच्छा कितने हरूफ हैं? अच्छा, सादा लोग हैं, मौलवी लोग हैं, हमें क्या पता। कोई हमें कार्ड लोड करा के देता है, ना खुद किया है ना पता है। तो जो नहीं फरमाया, नहीं आपको कोई मुतालबा नहीं। अच्छा, कार्ड के पीछे दिए गए 14 हरूफ का कोड मिलाइए, कितने का? अच्छा, यानी 14 कोड मिलाऊंगा तो माल मिल जाएगा। तो पता नहीं चला, न 14 के बगैर माल मिलता है, न 14 के बगैर माल मिलता है। सलवात भेजे यार मोहम्मद पर, इतनी बुलंद सलवात पड़ी यार मोहम्मद पर। ऐसे नहीं, बुलंद तर आखिरी आदमी तक बुलंद तर सलवात। फजाइल में मेरा हिस्सा आपके साथ, क्योंकि आज के दिन रोने के दिन। मेरे बच्चों, हर मजलिस में कहता हूं, कहता रहूं, जब तक जिंदा हो नमाज जरूर पढ़ा करो, तारिक सलात ना हो जाओ। अली मुत्तकियों का इमाम है, इमामुल मुत्तकीन के मानने वाले कभी बेनमाज नहीं। इतनी इबादत करो, इतना मातम हुसैन करो कि दुनिया को पता चले कि ये अली वाले हैं। हमारे चेहरों से पता चले कि ये खुदा को भी छूते हैं, ये या हुसैन भी कहते हैं। अली का मानने वाला नहीं। बेटे जहां पहले थोड़ा वास्ता चुका, मसाइब पढ़ने जोर लगेगा, थोड़ा से को बढ़ाओ। मला और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हर मजलिस में कहता है, मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर आओ कभी चादर के बगैर ना आया करो। यह पैगाम जनाब सानिया ज़हरा है तुम्हें, यह पैगाम फातिमा ज़हरा है। मेरी बेटियों नाराज ना होना मेरी बहनों, जब कोई मेरी बेटी चादर के बगैर निकलती है, इमाम ज़माना आंखों से खून रोता है और रो के जुमला कहता है, तुझे पता जो नहीं है मेरा दादा अब्बास घोड़े की गर्दन में क्यों गया था। इसी पर्दे की खातिर मैंने कभी मसाए बैठ के नहीं, मेरी तारीख की खिताबत गवाह है। मैं चाहे जितना मर्जी थका हूं, मैं कभी मसाए बैठ के नहीं पढ़ता। मेरे बच्चों ने बड़ा मुश्किल हुक्म किया, कहते किबला जनाब सकीना के मसाए पढ़ ले।
पुराने रोने वाले हो, असल मसाइब मेरी पहचान है। मेरे बच्चों, जनाब सकीना के मसाइब जरूर सुनना, लेकिन मेरी बेटियों वादा करना, जो सकीना चादर के लिए रोती गई है ना, तुम मेरी बेटियों कभी सरों से चादर नहीं उतारोगी। मेरे बच्चों वादा करना, जिनकी छोटी छोटी बहनें हैं, कभी तमाचा ना मारना। भाई होते हैं जायदाद के वारिस, बहनें होती है जनाजे की वारिस। सारी सारी रात बहनें रो के कहती है, हाय मेरा गरीब भाई।